वेलकम टू इजी इंग्लिश और मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, न्यूज़पेपर आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। शायद ही दुनिया में कोई आदमी होगा जो न्यूज़पेपर ना पढ़ता, कुछ चाय की चुस्कियों के बीच, है ना? तो न्यूज़पेपर पढ़ने के दो तरीके हैं, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। उसके पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट लें। वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा न्यूज़पेपर के रीड करने का। आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या होता है? जब आप कोई चीज अलर्ट माइंड से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आगे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ सकते हैं, तो इसे कहते हैं एक्टिव रीडिंग। तो हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ेंगे? एक्टिव रीडिंग। अब कई बार ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोग इतना न्यूज़पेपर पढ़ने पे जोर देते हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहा जाता है कि इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने चाहिए। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने चाहिए? एक्टिव रीडिंग। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो साथियों, आप देख रहे हैं, पहला बेनिफिट है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बेटर करता है। जब आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ेंगे तो कुछ दिनों बाद ही आपको ये बात महसूस होने लगेगी कि आपको इंग्लिश को समझने में और भी बेहतर, है ना, आपका प्रयास होते जा रहा है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। दूसरा फायदा क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते क्वेश्चन जैसे आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लगभग हर एग्जाम में है। सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, इन्फेरेंस निकालने वाले, इस तरह के सवालों का जवाब देने में आप बेहतर तैयार हो पाएंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि वोकेबुलरी स्ट्रांग बनाता है। हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके मीनिंग और यूजेज आपको मालूम नहीं होते, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कई इस तरह के वर्ड्स भी सीखते हैं जो आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और भी कई तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में काफी मदद करेगा। उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये एक नया एस्पेक्ट है दोस्तों। कई सारे बैंक्स और भी कुछ एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यानी ऐसे लेटर राइटिंग पूछे जाते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपको राइटिंग पैटर्न पता होने लगेगा, आपको राइटिंग स्टाइल आने लगेगा, तो निश्चित तौर पे आपका ऐसे और लेटर राइटिंग और निखर जाएगा। तो ये तो रहे फायदे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। अब आइए, एक सवाल उठता है कि आखिर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। कई सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो मेरा सलाह है कि शुरू में आप 1-2 महीने द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स इस तरह का अखबार पढ़ें। उसके बाद आप द हिंदू की शुरुआत करेंगे। शुरू में ही अगर आप द हिंदू से शुरुआत करते हैं तो कई लोगों के लिए थोड़ा सा लेवल बहुत टफ होने लगता है और नतीजा क्या होगा? उनका इंटरेस्ट हटने लगेगा। तो शुरू में ये, इससे आप बेटर अपने आप को पहले तैयार कर लेंगे और तब द हिंदू के लेवल पे आ जाएंगे। अब पढ़ना कैसे है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं साथियों? 7 दिन में 5 दिन आपको द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी अखबार पढ़े, उसके एडिटोरियल पढ़ने। बचे 2 दिन में क्या पढ़ना हमें? द इकोनॉमिक टाइम्स और द बिजनेस स्टैंडर्ड। ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकर बनना चाहते हैं। अब आ जाओ कि कैसे पढ़ें। ये बहुत अहम सवाल है। कई लोग कई तरीके बताते रहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस जो तरीके हैं वो बता रहा, जो मैं करता हूं। तो सबसे पहले बताया गया, किसी भी भाषा को समझने में
वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी चीज होते हैं, आपने भी महसूस किया होगा। तो वोकैब बनाने के लिए आप ये मैंने एक टेबल बना के रखा है आपके लिए, जिसमें आप 4 कॉलम देख रहे हैं दोस्तों। पहला कॉलम मैंने लिखा स्ट्रेंज वर्ड्स। स्ट्रेंज मतलब अनजाना, अजनबी, जिसे आप जानते नहीं। यानी शब्द क्या होते हैं, या तो जाने पहचाने होते हैं या अनजान होते हैं। शब्द इजी और डिफिकल्ट नहीं होते। तो हम सबसे पहले वैसे शब्दों को एक कॉलम में लिखेंगे जो पढ़ते समय हमारे सामने आते हैं और जिनके मीनिंग और यूज हमें मालूम नहीं होता। उसकी बगल में डिक्शनरी से उस वर्ड की मीनिंग ढूंढ कर लिखेंगे। साथियों, डिक्शनरी आपको रखने हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी अगर सीखनी, अंग्रेजी की समझ बनानी, तो आपको थोड़ा सा अंग्रेजी के माहौल से प्लग इन होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्या आपको लग रहा है ये कोई ब्लड ग्रुप है? नहीं, ये वर्ड्स ग्रुप। पॉजिटिव वर्ड ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसका मीनिंग अच्छा होता है, अच्छे माहौल के लिए यूज किया जाता है, अच्छे सेंस में यूज किया जाता है, जैसे गुड, जैसे बेनिफिट, जैसे प्रॉफिट, जैसे एडवांटेज। तो ये सब क्या होगा? अच्छे अर्थ वाले। निगेटिव का मतलब बुरे अर्थ वाले शब्द, जैसे बैड, इडियट, स्टूपिड, है ना, इस तरह। तो ये एक कॉलम बना के लिखेंगे और अपना एक नोटबुक अलग तैयार करेंगे इस तरह से वोकैब के लिए। अगला पॉइंट है साथियों, ग्रामर इन यूज। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपने ग्रामर के जो भी रूल्स पढ़े, यूजेस पढ़े कहीं से भी, उसको आप प्ले करते हुए देख सकते हैं कि कैसे वो अप्लाइड होते हैं। जब लैंग्वेज में यूज किया जाता है तो आखिर उनके यूज कैसे होते हैं, तो उनका ध्यान रखेंगे आप। जहां भी आपको नाउन मिल रहा हो, प्रोनाउन मिल रहा हो, टेंस का यूज किया हुआ, तो आप गौर करेंगे कि आखिर यहाँ पर कैसे यूज हुआ, टेंस का कौन सा बनावट यूज किया गया, क्यों यूज किया गया। और खासकर प्रीपोजिशन के यूज आप बहुत बेहतर ढंग से यहाँ सीख सकते हैं। आप प्रीपोजिशन मैं बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल पढ़ाने की चीज नहीं है साथियों। प्रीपोजिशन लर्न करने की चीज है, सेल्फ एफर्ट से। खुद से जो इनिशिएटिव लेता है उसका प्रीपोजिशन के ऊपर ज्यादा बढ़िया कमांड होता है। तो उसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एडिटोरियल में लिखे हुए सेंटेंसेस में जहां जहां प्रीपोजिशन है उसके यूज पे जरूर गौर करें। अगला आ जाइए, अब पढ़ना किस तरह से पढ़ना है। सेंटेंस के हर वर्ड की हिंदी नहीं करनी साथियों, जो हमारी पुरानी आदत रह चुकी है। थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत डाल ले तो बेहतर। तो हमें क्या करना है, हर शब्द की हिंदी न करके एक वाक्य में जितने भी शब्द है सबको मिलाकर उस वाक्य का क्या सेंस बनता है ये समझना। अब आ जाओ अगला, हर पैराग्राफ के कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको नोट डाउन करना है साथियों। कीवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, हर पैराग्राफ में जो बात कही जा रही है उसको बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए। सारे शब्द बहुत जरूरी नहीं होते, बहुत जरूरी शब्दों को, यानी आप पूरा अगर ना पढ़े या कोई ना पढ़े तो उन शब्दों के आधार पे भी वो पूरी कहानी समझ सकता है। अब चले आओ अगला, इस तरह से जब आप पूरा पढ़ लेंगे कोई भी चीज, एडिटोरियल या इंग्लिश का कुछ भी टेक्स्ट, तो इसका वर्ड समरी, यानी हर पैराग्राफ का आपने बनाया है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल, ये सारा जब मिला देंगे तो पूरा टेक्स्ट का एक सारांश आपके पास होगा, वो भी कैसे, शब्दों के रूप में, ताकि जरूरत पड़ने पर उन शब्दों को यूज करके आप एक कहानी बना ले सकते हैं। आप अंतिम काम दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से इसका एक टाइटल देना सीखिए। आप जो भी पढ़ते हैं उसका एक टाइटल जरूर दीजिए, तो आपके क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, जो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कराएगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपकी इंग्लिश में स्कोरिंग निश्चित तौर पे बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस होगा।